नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम था एक्सपायरी डेट। और एक्सपोजिंग स्टार पे शायद ये पहली बार ही होने वाला है कि मैं शायद कोई तेलुगु मूवी या तेलुगु वेब सीरीज या साउथ की कोई वेब सीरीज का रिव्यू करने जा रहा हूँ। हालांकि डब्ड है वो हिंदी में। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम था एक्सपायरी डेट। सबसे पहले इसकी स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है स्नेहा उलल। अब स्नेहा उलल को शायद आप लोग नाम से जानते होंगे क्योंकि इन्होंने लकी, नो टाइम फॉर लव में काम कर रखा है। उनको इंडस्ट्री में लाने का श्रेय सलमान खान को दिया जाता है। और सलमान खान ने उनको इसीलिए लिया था क्योंकि वो ऐश्वर्या राय की लुक अलाइक ऐसा बोलते थे। अब मुझे ये तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो ऐश्वर्या राय की लुक अलाइक है या नहीं, ये मैं आप पे ही छोड़ता हूँ। तो स्नेहा उलल ने लकी में भी काम कर रखा है। इसके अलावा स्नेहा उलल ने और एक मूवी कर रखी है बेजुबान इश्क। उसमें भी इनको देखा गया था। स्नेहा उलल का इतना कोई बड़ा भारी करियर रहा नहीं है और बड़ी भारी मूवीज भी इन्होंने की नहीं है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है टॉम लुक। अब टॉम लुक आप शायद नाम से ना जानते हो क्योंकि ये साउथ के साइड के बहुत बड़े स्टार है। ये बॉलीवुड में काम बहुत कम कर चुके हैं। सिर्फ एक ही मूवी इन्होंने की थी, वो मूवी का नाम था बदला। उसमें टॉम लुक ने काम कर रखा है। इसके अलावा बॉलीवुड में इन्होंने ज्यादा काम नहीं किया है। ये साउथ के साइड में बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं। तो इसमें है स्नेहा उलल और टॉम लुक। और काफी बड़ी स्टारकास्ट है। उनका सबको इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा क्योंकि शायद आप नाम से जानते भी नहीं होंगे और मैं भी नहीं जानता था तब तक, जब तक मैंने इसमें रिसर्च नहीं की। तो इतने में ही रखेंगे। तो ये तो हो गई स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। इसका प्लॉट है कैसा? एक हैप्पीली मैरिड कपल रहते हैं। कपल जो रहता है मतलब उनका जो पति रहता है, वो पति बहुत ज्यादा कमाने वाला, एक अच्छा बिजनेसमैन, वेल सेटल्ड आदमी। घर पे करोड़ों रुपए की जायदाद, गाड़ी, बंगले, ऑफिस, प्राइवेट जेट्स, ये सब चीजें उसके पास होती है। पर स्नेहा उलल का हो जाता है सीक्रेटली अफेयर। अब ये अफेयर के बारे में पति को पड़ जाता है शक। और पति को जब धीरे धीरे वो पति का शक आ जाता है यकीन में, या पति का शक बदल जाता है यकीन में, तब वो सोचता है कि स्नेहा उलल को जीने का कोई हक नहीं है। भले टॉम लुक की शादी स्नेहा उलल से एक लव मैरिज हुई हो, दोनों का लव हुआ हो, पर वो ये सोचते हैं कि मैं अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हूँ, मैं किसी और लड़की की तरफ देखता नहीं हूँ और ये मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही है, तो इसको इस दुनिया में रहने का हक नहीं है। तो टॉम लुक एक बहुत अच्छा सा प्लान बनाते हैं अपनी पत्नी का मर्डर करने के लिए, मतलब स्नेहा उलल का मर्डर करने के लिए। अब क्या टॉम लुक स्नेहा उलल का मर्डर करने में कामयाब हो पाएंगे? और क्या अगर नहीं कामयाब हो रहे हैं तो क्या स्नेहा उलल को टॉम लुक के बारे में पता चल जाएगा कि वो उनका मर्डर कराना चाहते हैं क्योंकि उनको स्नेहा उलल के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चल गया है? इसके बीच में ये सारी स्टोरी घूमती है। देखा जाए अगर शॉर्ट में समझाऊं तो स्नेहा उलर और टॉम लुक एक हैप्पीली मैरिड कपल रहते हैं। उनकी लव मैरिज हुई रहती है। कहने को उनके पास में हर चीज होती है, दौलत रहती है, शोहरत रहती है, इज्जत रहती है, सब। पर स्नेहा उलल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है और वह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टॉम लुक को पता चल जाता है। अब टॉम लुक ये कहते हैं कि मैं भले अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ पर उसको इसकी सजा मिलेगी, उसको जीने का कोई हक नहीं है। तो वो अपने बीवी का मर्डर प्लान करते हैं। वो मर्डर किस तरीके से प्लान करते हैं, तो क्या वो इस मर्डर में कामयाब हो पाएंगे? और अगर हो पाएंगे तो क्या वो पकड़े जाएंगे? और अगर नहीं पकड़े गए तो क्या इन्होंने मर्डर किया ही नहीं है? इस सब के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। तो ये तो होगी प्लॉट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? देखिए, मैं साउथ का शायद पहली बार रिव्यू कर रहा हूँ। हालांकि मैंने कुछ पिक्चरें देखी है, कुछ वेब सीरीज भी देखी है, पर रिव्यू पहली बार कर रहा हूँ। तो ज्यादा हार्श नहीं होना चाहूंगा, बट एक्टिंग ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और स्नेहा उलल की एक्टिंग मुझे कभी वैसे भी पसंद नहीं आती है। वो पता नहीं उनको मुझे नहीं पसंद आती। वो भले एक्टिंग में मेहनत करती हो, सब करती हो, पर मुझे उनकी एक्टिंग नहीं पसंद आती। टॉम लुक की एक्टिंग ठीक ठाक है, एवरेज एक्टिंग है। बहुत ज्यादा तगड़ी एक्टिंग नहीं बोलूंगा, एवरेज एक्टिंग लगी उनकी मेरे को। तो एक्टिंग अगर आपको देखनी है तो इतना कुछ आपको मजा नहीं आने वाला है। तो एक्टिंग कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो ये तो होगी एक्टिंग की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी?
स्टोरी मुझे एवरेज लगी है, मतलब नाइदर गुड नॉर बैड, बहुत अच्छी स्टोरी भी नहीं है और बहुत खराब स्टोरी भी नहीं है। स्टोरी ठीक ठाक है, वन टाइम वॉच है, क्योंकि सस्पेंस आपको शुरुआत से लेके एंडिंग तक के सस्पेंस बांध के रखेगा। हर बार आपके सामने कुछ और सस्पेंस खुलते जाएगा, परतें खुलते जाएगी, जैसे आपके सामने कुछ और नया नई चीजें आती जाएगी। किस तरीके से वो स्टोरी को एम्ब्रेस कर लेती है कहानी को, ये सब चीजें आपको समझ में आएगी। बट मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट जो लगी वो है इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की। बहुत एनोइंग बैकग्राउंड म्यूजिक है, कांस्टेंट वो म्यूजिक ही चलते रहता है। हर कोई भी सीन, खुशी हो, गम हो, दुख हो, बस वही म्यूजिक चलते रहेगा। शायद ये साउथ इंडस्ट्री के, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ हो, मुझे पता नहीं, मैं ज्यादा देखा नहीं है इसलिए, बट वो मुझे एनोइंग लगा। इसके अलावा भी जो लिप सिंग है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, तो वो भी एनोइंग है थोड़ा सा। अगर आप कोई डब मूवी देखना पसंद करते हो तो शायद आपको इतना प्रॉब्लम ना आए, अदरवाइज आपको लिप सिंक और एक्शंस में बहुत फर्क नजर आएगा। तो ये तो होगी स्टोरी की बात। अब ये आ कहाँ पे रही है सबसे बड़ी बात, क्योंकि कई वेब सीरीज होती है ना जिनको ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिलती और हम लोग उनको देख नहीं पाते, तो ये आ रही है Z5 पे। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है तो जरूर जाइए और देखिए, अगर आपकी इच्छा है तो। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक, जो भी आपके गांव में, कस्बे में, स्टेट में, सिटी में, कंट्री में इससे जुड़े हुए नियम कानून है, उसका फॉलो जरूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपने चेहरे को फेस मास्क से जरूर कवर कीजिए। और अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, या आपको लगे कि कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई है, या आपको लगे कि आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं, तो इसके बारे में भी अपने घर वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।